हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये दो तीन तरह के ट्रांसफार्मर रखे हैं, लेकिन ये दो ट्रांसफार्मर देखने में बिल्कुल सेम है। ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सेम है। और ये ट्रांसफार्मर दोस्तों आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। आउटपुट वाला जो ट्रांसफार्मर लगता है एम्पलीफायर में पावर बढ़ाने के लिए दोस्तों, वो क्यों लगाया जाता है, और आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर में और मेन जो ट्रांसफार्मर लगता है 220 वोल्ट के लिए, इसमें क्या अंतर है। तो यही वीडियो दोस्तों बना रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शायद आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देखी होगी पहले कहीं पे भी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर की। नॉर्मल ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए इस पर यहाँ पे सिम्बल्स भी बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है 0 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ लिखा है LT2 मतलब एक कोयल। यहाँ पे देखिए, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये इतनी से इतनी कोयल एक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे एक कोयल यहाँ से, एक कोयल यहाँ पे है, यानी कि दो दो पिन यहाँ पे हैं, ठीक है। LT1 ठीक है। एक कोयल हमारी यहाँ पे बनी हुई है, ये जो बनी हुई है एक कोयल यहाँ पे है, और एक कोयल हमारी यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में। प्राइमरी सेक्शन में टोटल हमारे 3 तार हैं, एक ही कोयल के अंदर से 3 तार निकले हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए बना हुआ भी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे 3 तार हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 0 वाला है, 240 वाला है, और 220 वोल्ट वाला है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी सी लो आती हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं 240। अगर आपके यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज हाई की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट चलाते हैं स्टेबलाइजर, तो यहाँ लगा सकते हैं। इसमें नॉर्मली होता है, मतलब यहाँ से आपने सिर्फ 2 ही तार मान लीजिए, 220 वोल्ट वाले, 0 वाले। और सेकेंडरी में क्या होता है, अपने मनचाही वोल्टेज ले लेते हैं जितनी भाई आपने ट्रांसफार्मर बनवाया है। यहाँ पे ये देख सकते हो, 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं, और 2 पॉइंट ये हैं, जैसे इस पर छपा हुआ है। मतलब सेकेंडरी सेक्शन में 3 कोयल होती हैं, ठीक है। मतलब 220 वोल्ट से अपनी 12 0 12 0 12 0 6 इस तरह की वोल्टेज निकाल ली जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें तो 220 वोल्ट दी जाती है। अब ये देखिए आउटपुट का जो ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या सीन होता है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसमें ये सीन है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक कोयल यहाँ बनी हुई है, ये देखिए 100 वोल्ट, 70 वोल्ट, और कॉमन की एक कोयल यहाँ बनी हुई है, देख सकते हैं। और एक कोयल यहाँ बननी है 8 ohms, 4 ohms और कॉमन, जो हमारे आउटपुट के लिए होते हैं। ये हमारे HF के लिए होते हैं, आपने देखा होगा। और ये हमारे स्पीकर के लिए होते हैं, फिर 4 ohms 8 ohms के आसपास, ठीक है। तो ये 2 कोयल होगी, और इधर भी 2 कोयल होगी। अब ये क्या है, CL2 CT CL1। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सीन बना होता है। आपने वो तो देख लिया भाई, इसमें 220 वोल्ट से ट्रांसफार्मर से इनपुट लेनी है, और आउटपुट हमें इससे भाई अपने जैसे हमने कोयल बनवा रखे उससे ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स रहता है। जैसे आपका 200 वाट का एम्पलीफायर है, आपका जो इसमें इनपुट ट्रांसफार्मर है यहाँ पे 12 0 12 का, यानी कि 24 वोल्टेज का है। तो 24 में कैपेसिटर लगा के कितना हो जाएगा, जैसे आपने ये कैपेसिटर लगाए, इस तरह के कैपेसिटर लगाए, कैपेसिटर लगा के वही दोस्तों 24 वोल्टेज 34 35 वोल्टेज बन जाती हैं। तो अगर वे और ज़्यादा बूस्ट करी जाए तो 40 तक पहुँच जाती हैं। तो इसमें करा क्या जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है ये CL1 CT CL1, सॉरी यहाँ CL2 लिखा हुआ है। तो इसमें करा क्या गया होता है, यहाँ से लेकर यहाँ पे, ये देखिए इतने वाले पॉइंट पे ये 0 पॉइंट होता है CL1। किसी में भी होगा, शुरुआत की जो एक कोयल बनी होगी ना, ये FB और CCME से छोड़ दीजिए, फीडबैक के लिए है, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए कि एम्पलीफायर में करंट कितना चल रहा है, कितना लोड डल रहा है इस पर, उसके लिए है। आपके 3 तार होंगे इस तरह से, 2 एक जगह मिला दिए जाते हैं। ये 2 एक जगह मिला देते हैं। कैसे मैं आप बता दूंगा, क्योंकि इस पर कॉमन लगा दिया जाता है, कॉमन कनेक्शन लगा दिया जाता है बीच में। और ये जो CL2 और CL1 लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर के यहाँ पे कलेक्टर से आउटपुट ले ली जाती है, कलेक्टर से, ठीक है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट ले ली जाती है। उसमें होता क्या है, ये 0 40 का ट्रांसफार्मर होता है। 0 40 इनपुट लेगा, तो इस वाले पॉइंट पे 0 मिल जाएगा, इस पे 40 मिल जाएगा। तो 0 40 ले लेता है। मतलब ट्रांसफार्मर भाई आपका एम्पलीफायर होता है नॉर्मल, आपका जो एम्पलीफायर होता है उससे माइनस माइनस वोल्टेज निकलती है। तो यहाँ पे एक माइनस यहाँ जाएगी, एक माइनस यहाँ पे आ जाएगी। तो वो जो माइनस माइनस वोल्टेज है ना 0 40 को, अब हमें इसमें जो प्राइमरी कोयल बनेगी ना, ये हमारी प्राइमरी कोयल होगी, ये प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है। ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी होगी इधर, ठीक है। प्राइमरी हमारी 0 40 से यहाँ पे वोल्टेज दे दी हमने, कहाँ से, एम्पलीफायर के सर्किट से। और आउटपुट में हमने 0 40 से ही कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की एक कोयल बना ली। मतलब इसमें क्या किया गया था, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे डीपली समझने की बात है। इसमें क्या किया गया, 220 वोल्ट से हमने यहाँ पे 12 0 12 निकाल ली, ठीक है।
इसमें क्या किया गया, स्टेप डाउन कर लिया हमने, इस ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन कर लिया। इस ट्रांसफार्मर में क्या करा, इसमें थोड़ा सा स्टेप अप कर लिया हमने, इसमें स्टेप अप कर लिया, मतलब 040 से यहाँ पे CL2 और CL1 पे 040 वोल्टेज आएंगी, और वो क्या होगी, बूस्ट होके सेकेंडरी कोयल जो बनेगी वो 100 वोल्ट की, 70 वोल्ट की और कॉमन बनेगी। और ये जो एटम्स 4 ohms कॉमन से बननी है, ये है क्या, मैं बता देना चाहता हूँ। अगर इधर बारीक वायर है ना, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएगा, यहाँ से ये मजबूर कर देगा इसे 2 से 4 एम्पियर बनाने में, क्योंकि यहाँ पे मोटा तार लगा दिया जाता है कम वोल्टेज का बना के, कम वोल्टेज का बना के, मतलब कम कैसे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने वही इधर से 40 आई, हमने यहाँ पे उसको 20 वोल्ट में बना लिया, लेकिन उसके एम्पियर बढ़ा दिए, मतलब वो उस पर ज़्यादा ओम्स का लोड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कोयल जो है हमने 040 की बना ली, सेकेंडरी में हमें जितनी वोल्टेज चाहिए भाई, हाई वोल्ट आपने फुल वॉल्यूम बढ़ा ली, आपने देख लिया भाई 040 वोल्टेज आ रही है, मतलब 40 वोल्ट आउटपुट हो रही है आपके एम्पलीफायर से। तो यहाँ पे क्या बना लिया आपने, ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन करके यहाँ पे 100 वोल्ट का लूप निकाल लिया, और एक यहाँ 70 वोल्ट का, ये इसका कॉमन का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये देखिए 2 तार ये रहे, 2 तार ये रहे, 2 तार ये रहे, ऐसे इसमें भी 6 हैं, ये देखिए 3 ये रहे, 3 ये रहे, ऐसे इसमें बना रखा है, ठीक है ना, ये देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सेट ये रहे, 3 सेट ये रहे, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। मतलब यहाँ से आपने 040 वोल्टेज दी, जैसे देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था बीच में डायरेक्ट होता है CT1, ठीक है, ये डायरेक्ट होता है। यहाँ पे ग्राउंड दे दिया जाता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर, यहाँ भी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, यहाँ से हमें इनपुट दे दी जाती है इस ट्रांसफार्मर को 040 वोल्टेज, और यहाँ से हमें आउटपुट ले ली जाती है अपनी हिसाब से हमने कितनी निकाल रखी है, मतलब 4 ohms 8 ohms और अपना कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे 70 वोल्ट 100 वोल्ट और कॉमन, मतलब एक कोयल इधर है और एक कोयल इधर है। सेकेंडरी सेक्शन मतलब इसका भी एक प्राइमरी, जैसे हम मेन लाइन पे नहीं चला सकते क्योंकि ये 040 से होता है, तो इसमें 040 से हम अपना दोस्तों जितने मन चाहिए वोल्टेज है उतनी ले सकते हैं, जिस हिसाब से अपने दोस्तों कैलकुलेशन डली रहती है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है, स्टेप अप करा दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा जो आपका मेन ट्रांसफार्मर है उसमें स्टेप डाउन करा दिया जाए, सॉरी, ठीक है ना। स्टेप डाउन का मतलब बड़ी हैवी वोल्टेज से लो वोल्टेज में, जैसे आपके घरों में 11,000 ही नहीं आती, 240 आती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में 11,000 आती है, तो 11,000 से 240 में करने के लिए क्या किया, स्टेप डाउन। तो ऐसे इसने 220 वोल्ट से यहाँ पे अपने लो वोल्टेज निकाली, ठीक है, लो टर्मिनल 1 लो टर्मिनल 2, ठीक है। ऐसे इसमें क्या किया गया, बस इसमें उल्टा कर दिया, लो वोल्टेज को हाई में बनाया गया, बस उसके एम्पेयर वोल्टेज यहाँ पे अपने जितने 4 ohms 2 ohms जितना रखना चाहे उस कोयल के हिसाब से बना लिया। तो अपना इनपुट वाले में और आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर में यही डिफरेंस है, ये उल्टा काम करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाता है, और जो आपका मेन ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बनाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर पे काम करना होता है। अगर आप किसी भी ट्रांसफार्मर में लगाना चाह रहे हो तो आप पता कैसे लगेगा कि भाई आपने ये कितने वोल्ट का है, कि मतलब इसमें हम कितनी वोल्टेज दे सकते हैं। आपका ट्रांसफार्मर छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉमन ये बना हुआ है, 2 कोयल 2 पिन एक तरफ है, यानी कि एक कोयल, और यहाँ पे 4 एक तरफ है। तो ये हमारा किधर है, यहाँ पे है, देखिए ये है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे मेन लाइन देनी है और यहाँ पे मेन लाइन देनी है। आपको डायरेक्ट बोर्ड में नहीं लगाना है, यहाँ पे इनपुट वाले पे, ठीक है ना, इनपुट वाले पे यहाँ पे। अब पता कैसे लगेगा भाई आपको इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा, भाई इस पर तो चिट लग रही है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपके जैसे इस तरह का ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको, ठीक है, तो एक तरफ या तो आपको 4 ही मिलेंगे, अगर आपको 6 मिलेंगे ना तो 6 में 2 पिन बिल्कुल बारीक बारीक वायर मिलेंगे, तो उधर ध्यान दे लेना, जिधर बिल्कुल बारीक बारीक वायर है ना, तो हमारा प्राइमरी उधर है और सेकेंडरी इसका उधर है। यहाँ पे 6 मतलब 4 ohms और 8 ohms के लिए, और 70 वोल्ट और 6 वोल्ट के लिए, यहाँ पे सारे मोटे मोटे तार मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है। जिधर बारीक वायर हो और या कम पिन हो, अगर ये बारीक ना मिले तो कम पिन होंगी, सीधी सी बात है, 4 ही पिन मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। 4 पिन मिल रही है, 4 पिन में करना क्या है, बीच वाली 2 को आपस में टच कर देना आपस में, ठीक है। तो इस पे और इस पे आपको वोल्टेज देनी है सीरीज बल्ब से, सीरीज बल्ब 100 वाट का, तो यहाँ पे और यहाँ पे लाइन दे लेनी है, तो सीरीज में आपको बल्ब में लाइन लगा देनी है, सीरीज आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा पूरा। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज नापनी है कितनी आ रही है, तो उतनी वोल्टेज से 1-2 वोल्टेज कम देनी है, आपको याद रखना है। अपने एम्पलीफायर की वोल्टेज देख लेनी है कितनी निकल रही है मैक्सिमम फुल आवाज़ करने पे, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके लगा सकते हो। फिर आपका जो आउटपुट मिलेगा ना ऐसे बिल्कुल अच्छा मिलेगा, ट्रांसफार्मर भी नहीं फूकेगा, एम्पलीफायर भी नहीं फूकेगा,
तो दोस्तों ये है दोनों में डिफरेंट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।